तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं जो डीडीएसएसबी में 2024 में जो पेपर हुए हैं उन प्रीवियस पेपर को के जो जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको शिफ्ट वाइज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 26/6/2024 में पहली शिफ्ट जो हुई थी उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, जो इलेक्शन कमीशन है इसकी इस्टेब्लिशमेंट किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1950 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो जनगणना है ऑफिशियली जो है वो कंडक्ट कराई जाती है समय पर, लेकिन इन विच ईयर फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट, मतलब इसमें जो पहली जनगणना है वो किस ईयर में हुई थी इंडिया में? तो इसका आंसर है 1881 में। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरे सवाल में बोला गया है कि जो मतलब लैंग्वेज है, 8वीं सूची जो 8 शेड्यूल्स में लैंग्वेजेस जो 22 लैंग्वेज है उनके बारे में जिक्र किया गया है, तो उनमें से कौन सी जो नहीं है? तो मीज़ो जो भाषा है वो उनमें से उस 8th शेड्यूल में नहीं डाली गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा मीज़ो। चौथा क्वेश्चन है कि सूरज कुंड मेला जो किस स्टेट में लगता है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला लगता है। अगला सवाल देखते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में बोला गया है कि पंचायती राज जो है कौन से पार्ट में डिस्कस किया गया है? तो पार्ट नंबर 9 में पंचायती राज को डिस्कस किया गया है। 2023 में नेशनल गेम जो हुआ था गोवा के अंदर, उसमें सेकंड पोजीशन किसकी आई थी? इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सर्विसेज। एक किताब है वो किसका नाम है इन आ फ्री स्टेट, इसको किसने लिखा है? तो वी एस नेपॉल ने इसको लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि जो 5G सर्विस है ये किस साल लॉन्च की गई थी? तो 2022 में 5G सर्विस को लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये इकोनॉमिक्स का है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मतलब जो मनी सप्लाई के लिए मोस्टली कौन सी जो कॉमनली यूज्ड होता है वो होता है M3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए M3। इस क्वेश्चन में बोला गया कि इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो जो मतलब लावा जिसमें निकलता है, जो एक्टिव वॉल्केनो है जो अंडमान निकोबार ग्रुप आइसलैंड में स्थिर है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बैरन आइसलैंड। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किस रिवर को हम सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं? तो इंदस नदी को सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 5 सालों के लिए, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, इन दोनों का जो नियुक्ति का ईयर होता है वो 5 साल होता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3rd वन डे रीजनल सेमिनार किया गया था जो वत्सल भारत के नाम से है। ये सेमिनार जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सेफ्टी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो ये पूछा गया है कि किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया कि इंडिया का जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी का जो लेक है जिसका नाम है चिल्का, ये कहाँ पर स्थिर है? ये है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट किस साल हुआ था? तो ये हुआ था 2010 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है। डैश आर क्लोरोफिल सेकिन बर्निंग सैंपल थेलोइड एटमोसफेयर एंड लार्जली एडविट बोथ फ्रेश वाटर एंड marine organism, they occur in the variety of other habits, moist stone, soils and wood। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एग्ली। ठीक है। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन आया कि 8th शेड्यूल में कौन सी भाषा को इंक्लूड नहीं किया गया है? तो इसमें है पाली भाषा जो बौद्ध धर्म में बोली जाती है, उसको 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं तो 22 भाषाओं को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो उसका नाम है पोषण भी और पढ़ाई भी यानी PBPB। यह किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था 2023 में। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज M3 को बोला जाता है। मनी सप्लाई भी M3 और एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी M3। तो दोनों का आंसर हो जाएगा M3। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है कि मटर का जो बायोलॉजिकल जो नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है वो क्या है? तो पैसम सेफ्टियम इसका जो नाम है मटर का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर